नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार, जो कि बिहार के सबसे जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञों में से एक हैं। डॉक्टर साहब से आज हम एक बड़ी आम लेकिन बेहद महत्वपूर्ण चीज़ को लेकर सवाल जवाब करने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि एक उम्र आ जाने के बाद कौन कौन से हृदय से जुड़े टेस्ट हैं जो लोगों को अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए, अपने शरीर के बारे में बेहतर जानकारी के लिए ज़रूर से ज़रूर करा लेने चाहिए। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, हार्ट डिजीज़ के साथ अक्सर यही देखा जाता है कि एक उम्र का पड़ाव पार करने के बाद 40-45 की उम्र के बाद अचानक से कोई स्ट्रोक आता है या फिर कोई बीपी में फ्लक्चुएशन होती है, तब लगता है कि हाँ, दिल के साथ कोई गड़बड़ हो सकती है। ऐसे में किस उम्र से अपने हार्ट को लेकर सतर्क हो जाना चाहिए? कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो रेगुलर इंटरवल्स पे कराने चाहिए अपने हार्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी रखने के लिए? नमस्कार। बहुत ही अहम क्वेश्चन है हमारे समाज के लिए एक्चुअली, क्योंकि शायद आप जानते ही होंगे कि जो हार्ट डिजीज़ या वैस्कुलर डिजीज़ जिसको कहते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, वो बढ़ता ही चला जा रहा है इंडिया में, दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज़ में। डेवलप्ड कंट्रीज़ में इनफैक्ट थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो गया है, क्योंकि उन्होंने बड़े सारे उपाय रखे हैं, खान पान अपना चेंज किया है, अपनी सेडेंट्री लाइफस्टाइल बदली है, तो उनके यहाँ डेफिनेटली ये जो इसका इंसिडेंस है वो कम होने लग गया है। हमारे यहाँ मुश्किल क्या है कि जनरल पब्लिक को जो हेल्थ की सर्विसेज हैं वो बहुत अच्छी तरह से मुहैया होती नहीं हैं, ना उनको उस तरह का ज्ञान है। तो ये बड़ा ज़रूरी है जानना कि ऐसा क्या है जो हार्ट की प्रॉब्लम्स हमारे देश में बढ़ा रहा है। तो एक तो है क्या कि जिसको हम जेनेटिक कहते हैं, साउथ एशियन कंट्रीज़ में थोड़ा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, और उसके चलते देखा गया है कि जहाँ वेस्टर्न कंट्रीज़ में 60 के दशक के बाद प्रॉब्लम शुरू होती है, हमारे यहाँ वो अर्ली होने लगती है, कम से कम एक दशक पहले। तो जहाँ तक जांच का सवाल उठता है, एक तो क्या है कि अगर आप 40 या 50 पार कर चुके हैं और आपको कोई और बीमारी नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, तो हर 5 साल पे आपका एक हेल्थ चेकअप ज़रूर होना चाहिए, जिसमें आपका हीमोग्लोबिन क्या है, डायबिटीज़ है कि नहीं है, ब्लड प्रेशर है कि नहीं है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या है आपके शरीर में, और एक बेसिक टेस्ट हम लोग कहते हैं, टीएमटी कहते हैं, वो हो जाना चाहिए। आपका कोई और रिस्क फैक्टर नहीं अगर आता है तो ये टेस्ट हर 5 साल पे होना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग जो दूसरे रोग से ग्रसित हैं, जैसे जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, डायबिटीज़ की शिकायत है, जो स्मोकर रहे हों, जिनके घर में हार्ट का प्रॉब्लम हो चुका हो, खासकर उनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में, या जिनका कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ा हुआ है बहुत, तो इनके लिए रिकमेंडेड है कि जो टेस्ट्स मैंने बताए अभी, वो हर 2 साल पे होना चाहिए। जिनके सारे बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो हम कहते हैं कि अगले 10 साल में उनका हार्ट अटैक या हार्ट की बीमारी होने का खतरा 15% से ज़्यादा है, कुछ कैलकुलेशंस हम लोग करते हैं, तो उनके लिए एक और नया टेस्ट है जो हम लोग रिकमेंड करते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉर्नरी आर्टरी कैल्शियम स्कोरिंग। ये एक सीटी स्कैन के जरिए हम हमारी हार्ट की नाड़ियों में कितना कैल्शियम जमा है, ऐसा देखा गया है कि 50 साल के अंदर जो लोग हैं, जो बहुत हाई रिस्क के हैं, अगर उनमें कैल्शियम की मात्रा भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है तो फिर उनका रिस्क फैक्टर बहुत बढ़ जाता है हार्ट की प्रॉब्लम होने का। तो उसमें हम लोगों को कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव होना पड़ता है उनके रिस्क फैक्टर्स कंट्रोल करने में, उनका वज़न कंट्रोल करने में, उनका लाइफस्टाइल चेंज करने में, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बीमारी हो चुकी है तो फिर डॉक्टर की सलाह, जो आपका कार्डियोलॉजिस्ट है, वो आपको बताएगा आपकी सिम्टम्स के मुताबिक कि कितना जल्दी क्या क्या टेस्ट होना चाहिए। अगर आपका हार्ट कमज़ोर है तो ईको की ज़रूरत पड़ सकती है, एमआरआई की ज़रूरत पड़ सकती है, ब्लड टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जिन लोगों को कोई बीमारी नहीं है, उन लोग का एक हर अच्छे अस्पताल में एक कार्डियक पैकेज लोगों ने बना दिया है कि साहब ये टेस्ट हैं जो हमने बताया, हीमोग्लोबिन, कोलेस्ट्रॉल, ट्रेडमिल या ईको, अगर ज़रूरत है तो फिर मैंने बताया कैल्शियम स्कोरिंग, तो ये प्लस डायबिटीज़ है कि नहीं, ब्लड प्रेशर है कि नहीं, तो ये सब कराना बहुत ज़रूरी है।
उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारे टेस्ट बताए हैं उनके बारे में आपने ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। और ये ज़रूरी है कि एक उम्र का पड़ाव पार कर लेने के बाद हम सभी अपने स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा सतर्क हो जाएं और ऐसे जो टेस्ट जो डॉक्टर्स लगातार रेकमेंड करते रहते हैं उन्हें अवश्य कराएं, क्योंकि ये टेस्ट हमारे लिए है ताकि हम अपने शरीर के बारे में, अपनी बीमारियों के बारे में ज़्यादा सतर्क हो पाएँ, ताकि अगर हम अपने आप को किसी गंभीर चीज़ से बचा सकते हैं तो बचाए रख पाएँ। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहिब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।